लंबी कोशिश थी लेकिन उस कोशिश का जो असर है वो भी हुआ और एक बड़ी सौगात मेरठ को मिल गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कोशिश की थी कि मेरठ में क्यों ना एक कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बनाया जाए और आज उसका भूमि पूजन हुआ। मेरठ की पुलिस लाइन की सीएससी है, वहाँ पे जो है ये भूमि पूजन हुआ है। मेरे साथ में खुद सांसद जी हैं। सांसद जी क्या कहना चाहेंगे? एक लंबी कवायद थी और आखिरकार उसका अब रिजल्ट देखने को मिला। आज भूमि पूजन आपने कर दिया। कवायद लंबी थी और क्योंकि पेशे से मैं भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, मरीज का दर्द और उसकी व्यवस्था ना हो पाने के कारण जो उसकी कठिनाई होती है उसका मुझे एहसास है। तो इस सबको मैं धारणा बनाकर लगा था कि किसी भी तरीके से मैं इस सेंटर को बना लूंगा। डॉक्टर त्यागी मेरे बराबर में खड़े, इन्होंने मेरी मदद की। कंधे से कंधा मिलाकर मैं बाद में बोलता था, यस पहले आती थी, और उसके इस प्रयास के कारण मैं इतने बड़े काम को कराने में सफल था। अभी ये प्रारंभिक, आज बीज पड़ा है। अब चिंता है कि ये वट वृक्ष कैसे बने। वट वृक्ष बनेगा इस आत्मविश्वास के साथ में काम। बिल्कुल सांसद जी, हमने देखा जैसे मार्शल पिच पे भी वहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी आप ही की पहल थी। कैंसर स्क्रीनिंग की भी आप ही की पहल है। तमाम ऐसे मेरठ में जो है हम चीजें देख रहे हैं जो आपकी पहल के साथ हुआ है। कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कैसे ये आपने सोचा? किन किन मरीजों से आप ऐसे मिले होंगे? कैसे तकलीफें आपने उनकी जानी? नहीं, कैंसर के बारे में सबसे पहले तो 2 बार माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्विस कैंसर की चर्चा पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत करते समय करी। मैंने वहां से वो कैंसर शब्द और कैंसर की कठिनाई का अनुभव किया और फिर लगा कि जो अपने सीमित संसाधन है, जो अपने सीमित प्रयास हैं, इनको हम कोशिश करके हम इसे करा पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी क्रम में मैंने इस तरफ ध्यान दिया। डॉक्टर साहब के प्रयास से मुझे ये केंद्र मिल गया। इसमें एक बराबर में टूटा हुआ हिस्सा था जिसमें डॉक्टर साहब रात को सोते थे। ये जमीन पर सोने वाले कार्यकर्ता डॉक्टर हैं, तो इनसे ने कहा कि यहाँ से गिरवा दो। इसे सरकार से अनुमति लेके गिराया। गिराने के बाद इसका मलबा नीलाम हुआ। मलबा नीलाम होने के बाद इसका नक्शा बना। प्राधिकरण ने रिकॉर्ड समय 3 दिन में ये नक्शा पास हुआ है बिल्डिंग का, और 0 पैसे पर नक्शा पास हुआ है। और इस पर अब 4 महीने में मैं समझता हूँ निर्माण कार्य हो जाएगा, और जब 4 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ये और व्यवस्थित काम करेगा केंद्र। लेकिन काम आशा वर्कर्स को सैंपल के लिए किट आज से दे दी गई है। आशा वर्कर आज से ही काम शुरू करेंगी। जो सैंपल लाएंगी वो पीएस शर्मा अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में जाकर जांच होगा। जांच होने के बाद यदि उसमें संभावना लगेगी तो फर्दर जांच भी उसकी होगी। फर्दर जांच भी मेडिकल कॉलेज में पीएस शर्मा अस्पताल में होगी, और इन जांचों को करने के बाद तय हो जाने पर हम इनको टेली कंसल्टेशन से इनका इलाज यहाँ के चिकित्सक और एम्स के चिकित्सक के बीच में टेली कंसल्टेशन से इलाज की पद्धति विकसित करेंगे, और फिर उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो इन मरीजों को वहां शिफ्ट करने की बात करेंगे। कोशिश ये होगी अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली इलाज शुरू हो और मरीज को जान बचा ही जा सके। इस संकल्प के साथ ये सेंटर का जैसे देखा जाता है कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोटे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और यहाँ पे अगर कैंसर की अगर तकलीफ हो तो या तो मेडिकल में चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर एम्स से जाना पड़ता है। अब ये जब हो जाएगा, मैं कितनी ज्यादा आज और बता दूं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आरसी गुप्ता जी ने आज मुझसे एक बात कही और उन्होंने कहा कि ये सेंटर हमें दे। मतलब जो हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है ना, यहाँ डॉक्टर की, वार्ड बॉय की, रेजिडेंट की, सीनियर रेजिडेंट की, जूनियर डॉक्टर्स की, हमने तुरंत हाँ कर दिया। रेड्डी साहब से कह दिया कि नगला बट्टू पीएचसी के बजाय ये पीएचसी मेडिकल कॉलेज को दो। तो 1 महीने के भीतर मैन पावर भी यहाँ कम नहीं रहेगा। ये फुल फ्लेज्ड पीएचसी काम करेगी। कैंसर का तो अर्ली डिटेक्शन करेगी और इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए जो सहयोग कर सकेगी वो करेगी, और जो इसका मूल काम है वो भी करेगी। एक बात और बता दो, मेरठ में मेडिकल कॉलेज प्राय सरकारी तौर पर मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी है, पीएस शर्मा अस्पताल में डिलीवरी है, और एक कोई पीएचसी है गांव में जाहिदपुर, वहां पर डिलीवरी है। उसके अलावा डिलीवरी की व्यवस्था कहीं नहीं है। इस सेंटर पे भी डिलीवरी की व्यवस्था होने वाली है, और जो 25 करोड़ के उपकरण है इसके जो इसमें लगने, वो ऑलरेडी आके पुलिस लाइन में ताले में रखे हुए हैं। जैसे ही बिल्डिंग तैयार होगी उपकरण उसके यहाँ लगता है, और एक्सरे मशीन भी है उसमें। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए एक्सरे मशीन भी है। सांसद निधि से 60 लाख रुपया इसमें दिया गया। देखिए पूरी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है और आज भूमि पूजन हुआ है। मैं एक
एक टेक्निकल सवाल आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर अंकुर त्यागी हैं, इस पीएससी के प्रभारी भी हैं और लगातार कोविड समय से भी हम देखते आ रहे हैं कि लगातार जो है इस पीएससी को अच्छे से संभाला हुआ है। टेक्निकल सवाल बस मेरा ये रहेगा कि किस तरीके से जब ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, मरीज कैसे इसमें आएंगे, कैसे एंटर होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, और इसमें जो है फिर जब डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे तो वो सैंपल कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे आप इसको पूरा मैनेज। ये विस्तृत रूप से सांसद सर ने बताया कि सैंपल जो है सभी पीएससी, सीएससी और जनमानस का अस्पताल है। पुलिसकर्मियों का, जनमानस का, सब लोग जो भी लक्षण युक्त मरीज हैं, ओरल ब्रेस्ट सर्विस कैंसर की स्क्रीनिंग हम करेंगे। सैंपल लेने के बाद उसको प्यारेलाल मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे और फिर टेली कंसल्टेशन से एम्स को रेफर करेंगे। एम्स झज्जर। झज्जर जो है एम्स का ही पार्ट है, इसलिए वहाँ अलग किया गया कि कैंसर के मरीज यहाँ हर वक्त मरीजों के बीच में रहेंगे, इसलिए उसको अलग किया गया। बाकी है प्रबंधन दिल्ली एम्स का ही है। तो देखिए 60 लाख रुपए सांसद निधि से जो है अब ये यहाँ पे बनने जा रहा है कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर मेरठ पुलिस लाइन में। और जल्द ही जो कैंसर से ग्रसित लोग हैं जिनको शिकायत है कि शायद उनको कैंसर के लक्षण है, वो यहाँ पे आकर स्क्रीनिंग करा सकेंगे, जांच करा सकेंगे और उस जांच के बाद में उनका इलाज भी अब बेहद आसान हो जाएगा। जी, मेडिकल में किस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा, क्या था? देखिए, मैंने विकास के काम पिछले 3 साल की सांसदी में 1 अरब 39 करोड़ के और उत्तर प्रदेश के 26 जनपदों में कराए। इसके बावजूद भी मेरी सांसद निधि मेरे पास 11 करोड़ समथिंग बची हुई और वो मैंने कैंसर के लिए ही रोक रखी थी। मैं परसों मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के साथ और 6-7 चिकित्सकों के साथ बैठा था। वहाँ चर्चा होने पर निकल कर आया कि हमको एक सिकाई वाली मशीन उनकी अब खराब है जील। तो उस पर मैंने कहा वो दुकानदार से पूछो, और उन्होंने कंपनी को फोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके सबके बीच में बात हुई। वो जो मशीन वर्तमान में उस क्वालिटी की मशीन 4.5 करोड़ की, लेकिन आज की तारीख में जो बेस्ट मशीन है वो 8.5 करोड़ की। 8.5 करोड़ की मशीन को ही खरीदना तय हो गया। अब पैसे कम करने को मैंने स्पीकर ऑन पर चर्चा करी कि कोई कमीशन नहीं किसी का। कंपनी वालों को बता दिया कि तुमसे कोई कमीशन नहीं, अकाउंट से चेक भी तुम्हारा क्लियर होकर जाएगा, ना हो तो मुझे बता देना, लेकिन जितना कम कर सकते हो उतना कम कर देना। अब वो मशीन आएगी, बचा हुआ जो मेरा पैसा है वो मेडिकल कॉलेज की जो पैथोलॉजी लैब है, कैंसर के संदर्भ में दिल्ली की कोई लैब उस सक्षमता की ना हो जो मेरे मेडिकल का लैब हो, इस संकल्प के साथ पैसा